I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Namaste. हमेशा खुश रहो बिटिया. If you have any query, please mention it in comment box and it will be resolved very soon. So today we are discussing anatomy of larynx. Larynx is a upper extended part of the lower respiratory tract which is modified for producing voice, so it is called voice box or the organ of phonation. जो larynx है, जो lower respiratory tract है, trachea, उसका एक expanded part होता है larynx सबसे ऊपर, और जो कि modified होता है voice produce करने के लिए, इसलिए हम इसको voice box भी बोल सकते हैं और organ of phonation. It acts as a sphincter at the inlet of lower respiratory tract to protect the trachea and the bronchial tree from entry of any material other than the air. If this protective wall is damaged, laryngeal incompetence results and food and fluid may be aspirated into the trachea. Further, the upward and downward movement of the larynx has been swollen. तो ये एक्सपेंडेड पार्ट होने के साथ साथ एक स्फिंक्टर की तरह भी काम करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनलेट में, जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होती है उसके इनलेट पे ये ऐसे स्फिंक्टर काम करता है ताकि जो नॉर्मली ट्रेकिया में एंट्री होती है एयर की, वैसे ही स्फिंक्टर की तरह काम करने से जब भी फुड का एंट्रेंस होता है अंदर, ये उसको बंद कर देता है ट्रेकिया को, ताकि इसमें एयर के अलावा और कोई भी मटेरियल जाए नहीं. लेकिन कभी ये अगर डैमेज हो जाता है ये प्रोटेक्टिव रोल इस तरीके से, तो लैरिंजियल इनकम्पिटेंस रिजल्ट हो सकता है. इसका मतलब ये है कि वो काम करना बंद कर देगा और जो प्रोटेक्शन है वो लॉस हो जाएगा, और इस तरीके से जो फूड है और जो फ्लूइड है, जो पानी वगैरह है, वो ट्रेकिया के अंदर जा सकता है. दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है ये है इसका जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे की तरफ जो मूवमेंट होता है, स्वॉलिंग में हेल्प करता है. जो निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ही हेल्प करता है. अब हम पार्ट्स देख रहे हैं फेरिंग्स एंड लैरिंग्स एक साथ. जो फेरिंग्स का पोर्शन है, सबसे पहले हम कैविटी देखते हैं. ये माउथ कैविटी है, इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं. और ये जो ओरल कैविटी के ऊपर हमारे पास नेसल कैविटी है, और ये पार्ट फेरिंग्स का है. तो फेरिंग्स का जो ऊपर वाला पोर्शन जो नेसल कैविटी के बिल्कुल फ्रंट में है उसको हम नेसोफेरिंक्स बोलते हैं, और जो ओरल कैविटी के करस्पॉन्डेंस में है उसको हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं. और जो ये लैरिंग्स है पूरा का पूरा, और लैरिंग्स के जो करस्पॉन्ड में है, रिलेशन में है, उसको बोलते हैं हम लैरिंगोफेरिंक्स. इस तरीके से ये लैरिंग्स है और यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होती है. तो लैरिंग्स का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ट्रेकिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है लैरिंग्स, it is not a part of the trachea but it is upper part of the respiratory tract. और ये एक तरीके से स्फिंक्टर प्रोटेक्शन और कई काम करते हैं. तो लैरिंग्स का मेन काम है वॉइस प्रोड्यूस करना, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ फोनेशन. फंक्शन की बात करते हैं तो जो लैरिंग्स के इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक तो फोनेशन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और जो इसका मेन फंक्शन ही फोनेशन है. दूसरा इसका रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन क्योंकि अपर पार्ट होता है ट्रेकिया का, जो अपर रेस्पिरेटरी का पार्ट होता है. दूसरा है प्रोटेक्शन, ये ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि स्फिंक्टर की तरह काम करती है. डिग्लूटेशन का मतलब है निकलने की प्रक्रिया, और जो इसका मूवमेंट होता है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो इसके निकलने की प्रक्रिया में ये बहुत इसका रोल होता है. अब हम बात करते हैं लोकेशन की और इसके एक्सटेंशन की. तो ये सिचुएटेड होता है इन द एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नेक in front of the laryngopharynx. It extends from the root of the tongue to the trachea and lies in front of the third, fourth, fifth, sixth cervical vertebra. तो हमने अभी देखा था जो laryngopharynx है, जो pharynx का नीचे का पार्ट है जिसको हम laryngopharynx बोलते हैं क्योंकि larynx के बिल्कुल सामने होता है. तो ये उसकी फ्रंट में रहती है larynx, और जो टंग से ट्रेकिया तक इसका एक्सटेंशन होता है क्योंकि वहीं से ये
लैरिंक्स का स्टार्ट हो जाता है, हम लैरिंक्स भी बोलते हैं, उसका एक्सटेंशन भी यहाँ तक है। और ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसको ये कवर करते हैं। साइज की बात करते हैं तो जिसका एज एवरेज जो मेजरमेंट होता है लैरिंक्स का, और फीमेल में थोड़ा मेल से कम होता है और मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। हम अगर वर्टिकल ट्रांसवर्स एंटीरो पोस्टीरियर की बात करें तो मेल में 44 मिलीमीटर, 43 मिलीमीटर एंड 36 मिलीमीटर। ये हम बात करते हैं लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस की। वैसे फीमेल में 36 मिलीमीटर लेंथ एंड 41 मिलीमीटर इन विड्थ एंड 26 millimeter in thickness. Till puberty, the size of larynx in both males and females is more or less same, but at the puberty, male larynx grows rapidly and becomes larger than the female larynx, and the pubertal growth of the larynx in adult female does not differ much from a child. For this reason, the pitch of voice is high in both females and the children. And the male, the characteristic pubertal growth of the angle of the thyroid cartilage makes the voice louder and low pitched. तो जहाँ हम साइज की बात करते हैं तो पुबर्टी तक मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, मोस्टली सिमिलर रहता है। लेकिन जो पुबर्टी के टाइम जो हार्मोन इन्फ्लुएंस होता है उसमें जो इनलार्जमेंट होता है, जो फीमेल में इतनी ज़्यादा इनलार्जमेंट नहीं होता ये बहुत ज़्यादा डिफर कर सके, लेकिन मेल में इसका इनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे जो एंगल ऑफ थायराइड कार्टिलेज है उसका ग्रोथ होता है, तो इसके कारण जो उसका वॉइस होता है वो लाउडर हो जाता है, लो पिच हो जाता है। और जो फीमेल में मोस्टली ये ज़्यादा डिफर नहीं करती क्योंकि इसका इन्लार्जमेंट इतना नहीं होता। तो इसकी जो वॉइस है वो बच्चों जैसी ही इसकी वॉइस जो हाई पिच वाली होगी एंड वॉइस जो होगी स्वीटर हो रादर देन मेल। और यही इसका रीज़न है कि जो फीमेल वॉइस एंड चाइल्ड वॉइस थोड़ी सिमिलर होती है क्योंकि दोनों की वॉइस जो हाई पिच वाली होगी और दोनों का जो मेजरमेंट होगा लगभग ज़्यादा डिफरेंट नहीं करेगा। अब हम स्केलेटन की बात करते हैं तो लैरिंक्स भी एक फ्रेमवर्क होता है लैरिंक्स का, जिसको हम स्केलेटल फ्रेमवर्क बोलते हैं, जो जिसमें कई लिगामेंट्स एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ मसल्स भी होती हैं जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे स्केलेटन का मतलब ये नहीं है कि बोन का होना जरूरी है, यहाँ का मतलब है कोई फ्रेमवर्क जो लैरिंक्स को बिल्कुल स्टेडी रखे, और इसलिए इसके अंदर कुछ लिगामेंट्स है, मसल्स है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो आपस में एक दूसरे के सामंजस्य बनाते हुए मूवमेंट करती हैं। कार्टिलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 9 कार्टिलेज हैं, जो कि कुछ अनपेयर्ड है कुछ पेयर्ड है। इसमें अनपेयर्ड है 3 एंड पेयर्ड भी 3 है। यहाँ पे अनपेयर्ड कार्टिलेज में आते हैं थायराइड, क्रिटोइड, एपिग्लोटिक कार्टिलेज, एंड वहीं पेयर्ड कार्टिलेज में आते हैं अरिथ्नोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। सबसे इम्पोर्टेंट कार्टिलेज है यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज। सबसे इम्पोर्टेंट कार्टिलेज है ये क्योंकि ये मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज होता है और सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है थायराइड कार्टिलेज, और ये एक शील्ड की तरह इसको प्रोटेक्ट करती है लैरिंक्स को फ्रॉम द फ्रंट। ये क्योंकि फ्रंट साइड में होती है लैरिंक्स की तो एक तरीके से शील्ड फॉर्म करती है। और इसमें जो होता है क्वाड्रिलेटरल लैमिना, हम एक बार थायराइड का पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, वहाँ पे सबसे बड़ा होता है थायराइड कार्टिलेज और लैरिंक्स इसके अंदर होती है, तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है। हमने बोला कि फ्रंट साइड में क्योंकि इसका मेजर पोर्शन है वो कवर करता है उसको फ्रंट एंड साइड से, पीछे का पोर्शन जो लैरिंक्स का है कवर नहीं करता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल लैमिना है यहाँ पे, और जो बॉर्डर है यहाँ पे हॉर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो फ्री बॉर्डर्स होते हैं यहाँ पे जो ऊपर की तरह और नीचे की तरह तो हॉर्न्स फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम सुपीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न करेंगे। It is consist of two quadrilateral laminae which meet in front at the angle that is called thyroidomer, that is acute in the males and obtuse in the females. तो मेल्स में लगभग ही 90 डिग्री के करीब होगा और फीमेल्स में 120 डिग्री के करीब होगा। फीमेल्स में थोड़ी चौड़ी होती है और मेल में थोड़ी एक्यूट एंड शार्प होगी। जो रीज़न हमने समझाया था इसके, जो मेल की जो वॉइस थोड़ी थिक एंड थोड़ी फायर्स होती है और वहीं पे फीमेल की जो हायर पिच एंड स्पीड होती है, इसका रीज़न ही थायराइड कार्टिलेज का ये एंगुलेशन के कारण होता है।
Thyroid angle is very prominent in males and it is responsible for the prominence on the front of the neck that is called Adam apple. आपने देखा होगा कि मेल की जो नेक में आपको एक बाहर दिखाई देता है दैट इज द एडम एप्पल क्योंकि वहाँ जो ये प्रोमिनेंट होती हैं ये एंगल क्योंकि शार्प होती है यहाँ पे 90 डिग्री होती है मेल में तो इसलिए प्रोमिनेंट होती है जिसको हम एडम एप्पल कहते हैं जो आपको फीमेल में देखने को नहीं मिलती। Posterior surface of the thyroid cartilage in the median plant provide a attachment to the following structure. जो thyroid cartilage का जो पीछे का पार्ट होता है जिसको हम posterior part कहते हैं जो पीछे का बैक साइड वहाँ पे कुछ muscular attachment होते हैं जो मसल्स हैं हुए हैं इस तरीके से हैं thyroepiglottic ligament, a pair of vestibular ligament and a pair of focal ligaments. तो ये focal ligament है vestibular ligament है and thyroepiglottic ligaments है जो पीछे की तरह इसको attachment देते हैं। हम अब बात करते हैं posterior border of each lamina that is the free and prolonged upwards and downwards and superior and inferior horn and it provides conjoined insertion to the following three muscles। तो हमने देखा कि जो posterior border है each lamina का यहाँ पे हमने देखा this is the posterior border जो कि टू हॉर्न प्रोवाइड करते हैं superior horn and inferior horn ये भी दोनों ही ये जो दोनों हॉर्न है ये भी अटैचमेंट देते हैं मसल्स को। कौन कौन से मसल्स यहाँ पे अटैचमेंट दे रहे हैं पहले तो pharyngeus muscles and salpingopharyngeus muscles and stylopharyngeus muscles तो यहाँ पे इसका जो इंसर्शन होता है यहाँ पे आउटर सरफेस ऑफ ईच लेमिना जो आउटर सरफेस है यहाँ पे इस साइड जो बाहर की तरफ की साइड है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक ऑब्लिक लाइन होती है दैट आल्सो प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ द थ्री मसल्स जो थ्री मसल्स ये हैं बाहर की जो है यहाँ पे दिस इज द ऑब्लिक लाइन तो ऑब्लिक लाइन अटैचमेंट देती है थायरोहाइड मसल स्टेनोथायरॉइड मसल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल तो ये तीन मसल्स है जिसका अटैचमेंट बाहर के साइड में ऑब्लिक बीच में होता है। यहाँ पे हम थायराइड कार्टिलेज की बात कर रहे थे एंगुलेशन की तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज ऑप्टस क्योंकि ये 120 डिग्री इसका एंगुलेशन होता है। तो एंगुलेशन हम किस तरीके से देखते हैं ये दो लेमिना किस तरीके से आपस में मिलते हैं दैट इज द एंगुलेशन। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूँगी तो ये इस तरीके से होगा तो आपको दिखाई देगा दैट विल बी शार्प और शार्प होने के कारण ये परमानेंट होगा और मेल में दिखाई देगा जिसको हम एडम एबल कहते हैं। Cricoid cartilage ये signet shaped ring of the cartilage होता है that has a narrow anterior arch and a broad posterior lamina and cricoid cartilage is situated at the level of C6 vertebra and completely encircles the